आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। इक्विवेलेंट मतलब कि आप जो आपके पास वैल्यू दी गई और जो आप निकालते हैं, अगर उसे हम लॉएस्ट करते हैं, उसे हम रिड्यूस करते हैं, तो वो सेम आना चाहिए आंसर। जैसे कि मैंने -2/7 था, 4 एक्स्ट्रा नंबर लिख दिए, इसे तो हम काउंट ही करेंगे बच्चे। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे तो कॉमा लगाएंगे हम। तो 2 का टेबल अगर मैं 6 टाइम काउंट करती हूं, 2 6 मान लीजिए 2 6 12 माइनस का, तो 7 का टेबल मुझे 6 टाइम काउंट करना है, 7 6 42। अगर 2 का टेबल में 3 टाइम काउंट करती हूं, 2 3 6, तो 7 का टेबल भी मुझे 3 टाइम काउंट करना है, 7 3 21। 2 2 2 का टेबल में 2 टाइम काउंट करती हूं, 2 2 4, तो 7 का टेबल भी मुझे कॉमा लगाना है, माइनस है तो माइनस का साइन लगाना है, तो 7 2 14। सेम आपको सेम टेबल के डिनोमिनेटर को सेम करना है। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं स्टूडेंट, तो हम यहां पे 4 में अब -2/4 है, तो अब दोबारा हम 5 का ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं, तो -2 8 16, तो 7 8 56। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट अब इसका आंसर जरूरी है सारे स्टूडेंट इक्वली आएंगे, सब अपने अपने हिसाब से टेबल काउंट करके लिखेंगे। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि ये मेरा आंसर सही है नहीं है, तो आप इसे माइंड में रिड्यूस करके देख सकते हैं। आपके पास हमेशा 2/7 जो कि फर्स्ट आपका क्वेश्चन पार्ट दिया वही आंसर आएगा। जैसे कि मैं इसे रिड्यूस करती हूं, तो मैं इसे 6 के टेबल से रिड्यूस कर देती हूं, 6 to 12 6 7 42। ठीक है, मेरे पास -2/7 आ गया। फिर यहां पे अगर मैं रिड्यूस करूंगी तो भी मेरे पास 2/7 आएगा, अगर हम इसे रिड्यूस करके लॉस्ट टर्म में करते हैं तो 3 2 6 3 7 21 आ गया, -2/7 2 to the 4 और 2 7 40, फिर दोबारा आ गया, फिर आपको 8 to the 16 और 8 7 56 आ गया ना। तो सेम आंसर मींस अगर हम लॉस्ट टर्म में करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन फिर करते हैं, वही हम अब सेव कर लेते हैं स्टूडेंट। 5 to the 10 5 3 the 15 5 4 the 20 5 5 the 25। नीचे का टेबल भी सेम काउंट करते हैं, इजी रहता है। ये सिर्फ करवाने के लिए था, आप चाहे तो सेम भी स्टूडेंट टेबल के अकॉर्डिंग आप सेम भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन करने के लिए था आपके लिए। तो 3 to the 6 माइनस लगा देंगे, कॉमा लगा हुआ है, 3 3 the 9 3 5 the 15 और 3 6 the 18। स्टूडेंट इक्वल फ्रैक्शन में जरूरी नहीं है कि कॉमा लगाना होता है, हम इसको इक्वल्स टू के साइन में भी शो करते हैं। कई स्कूल्स में बच्चों को टीचर्स इक्वल्स साइन लगाती है, क्योंकि ये जो वैल्यूज आती है वो सारी स्टूडेंट इक्विवेलेंट में शो कर रही है। अगर हम इन्हें रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वही आंसर आ जाएगा। तो कई स्कूल्स में इक्वल्स टू का साइन भी लगाया जाता है, वैसे आप कॉमा भी लगा सकते हैं। आपकी जैसे मैम आपके स्कूल में कराएंगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन माइनस का साइन जो कि जहां लगा हुआ डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में, नॉमिनेटर में तो नॉमिनेटर में लगाएंगे। we will do थर्ड पार्ट में भी सेम करते हैं। 4 फॉर्म में टाइम 9 है, 4 हमें रैशनल नंबर बनाने इक्विवेलेंट करने हैं हमें, तो 4 का टेबल काउंट करते हैं। 4 1 4 नहीं लिख सकते, 4 2 8 4 3 12 4 5 4 4 16 और 4 5 20। ठीक है स्टूडेंट, अब 9 2 18 9 3 21 9 3 27 9 4 36 और 9 4 45। चाहे तो स्टूडेंट आप ये तो पॉजिटिव पे था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप इसे अगर आपकी मैं इक्विवेलेंट में लिखवाएंगी तो आप इसे इक्विवेलेंट में लिखेंगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट हमारा इक्वल्स टू के साइन से ही शो होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये अकॉर्डिंग टू स्कूल होता है इक्विवेलेंट पे, वैसे इक्वल्स टू का साइन आता है स्टूडेंट। अब लेकिन डिपेंड ऑन स्कूल एंड टीचर्स होता है। ओके सर स्टूडेंट।